हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे अपने डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड के लिए इंटरनेशनल यूजेज इनेबल कर सकते हैं। देखिए, आजकल सभी के पास डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड रहता है, पर सबके पास क्रेडिट कार्ड नहीं रहता। क्रेडिट कार्ड कुछ लोगों को ही बैंक देती है। तो देखिए, अगर जैसे समझ लीजिए आपके पास डेबिट कार्ड है और आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसका यूज करके, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो प्रोसेस सिखाऊंगा। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले बताना चाहूंगा। पहली चीज, इंटरनेशनल यूजेज इनेबल करने के बाद या फिर समझ लीजिए आपके डेबिट कार्ड में लिखा है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ऐसा लिखे रहने के बावजूद भी कुछ ऐसी शॉपिंग वेबसाइट्स रहती है फॉरेन की, वो आपके डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट करती ही नहीं है। तो अगर ऐसा केस है तो कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब आप अपने डेबिट कार्ड को उन वेबसाइट्स में जाके जब भी चलाने की कोशिश करेंगे, आपको एरर ही आएगा या आपका ट्रांजैक्शन फेल होता रहेगा। उन लोग आपको बोलेंगी, या उनका मतलब जब आप उनके कस्टमर केयर को कांटेक्ट करेंगे तो लोग बोलेंगे कि हम आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, आपको क्रेडिट कार्ड ही यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, इस केस में कुछ नहीं किया जा सकता। आप या तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए बैंक में जाके, या फिर अपने किसी फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड उस वेबसाइट पे चलाइए, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं अपने डेबिट कार्ड से, समझ लीजिए आपका किसी वेबसाइट में डेबिट कार्ड अप्रूव हो गया, मतलब वहां ट्रांजैक्शन आप कर सक रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ करेंसी कन्वर्जन चार्ज और टैक्सेस लगेंगे। देखिए, करेंसी कन्वर्जन चार्ज इसलिए लगेगा क्योंकि आपका जो पैसा है वो इंडियन रुपीज से कन्वर्ट होके किसी दूसरी करेंसी में जा रहा है, तो करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लगेंगे, साथ साथ में कुछ टैक्सेस लगेंगे। तीसरी चीज ये कि जब आप अपने डेबिट कार्ड पे इंटरनेशनल यूजेज इनेबल कर देते हैं, तो अब आप अपने डेबिट कार्ड को फॉरेन कंट्रीज के एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ कर सकते हैं। साथ साथ में आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं किसी इंटरनेशनल वेबसाइट पे, या फिर अपने डेबिट कार्ड को लिंक करके किसी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पे पैसे भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। पर देखिए, ये जो वेबसाइट्स वाले फंडे हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा कि उस वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि वो आपके कार्ड को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। और ये जितने भी ट्रांजैक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेबसाइट के थ्रू या फिर फॉरेन कंट्रीज के एटीएम के थ्रू, आपको हमेशा करेंसी कन्वर्जन चार्जेस और टैक्सेस लगेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप अपने कैसे डेबिट कार्ड के लिए इंटरनेशनल यूजेज को इनेबल कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है और मैं एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूं। तो मैं अपना नेट बैंकिंग अकाउंट यूज करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंटरनेशनल यूजेज इनेबल किया जाता है। अगर आप किसी दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर आईसीआईसीआई हो गया, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जो भी बैंक है आपका, आप उसके नेट बैंकिंग में लॉग इन कीजिए और वहां पर देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो आपको अपने डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड के लिए इंटरनेशनल यूजेज अलाउ करने की फैसिलिटी देता है। इनकेस समझ लीजिए आपके नेट बैंकिंग में ये ऑप्शन है ही नहीं, तो उस केस में आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में फोन करना है और उनसे ये बात करनी है कि आपके डेबिट कार्ड पे इंटरनेशनल यूजेज इनेबल करने की क्या प्रोसीजर है। हो सकता है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट उसी समय कंप्यूटर में आपका इंटरनेशनल यूजेज इनेबल कर दे, या फिर हो सकता है आपको बोले कि आप अपने बैंक ब्रांच जाइए और वहां पर जाके एक आवेदन दीजिए जिससे आपके कार्ड पे इंटरनेशनल यूजेज इनेबल हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करूंगा ताकि मैं लॉग इन कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन हो चुका हूं और मैं यहां पर देखिए कार्ड्स टैब में आ गया। ये जो कार्ड्स टैब है, ये मुझे अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को यहां से मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। तो देखिए, यहाँ पर डेबिट कार्ड्स लिखा हुआ है।
डेबिट कार्ड्स के नीचे रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, मैं यहां पर रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा और अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है सेट इंटरनेशनल स्लैश डोमेस्टिक यूजेज। मैं इस पर क्लिक करता हूं। अगला जो पेज है वो आपसे बोलेगा कि आपको किस कार्ड के लिए, किस डेबिट कार्ड नंबर के लिए इंटरनेशनल या डोमेस्टिक यूजेज इनेबल करना है। तो देखिए, अपन भारत में डोमेस्टिक यूजेज तो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहेगा ही, और अपन इस वीडियो में इंटरनेशनल यूजेज को इनेबल करना सीख रहे हैं। तो देखिए, जो भी आपका कार्ड है जिसके लिए आपको इंटरनेशनल यूजेज लिमिट इनेबल करना है, उसको आप सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए, यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक यूजेज तो पहले से ही इनेबल्ड रहता है। तो देखिए, डोमेस्टिक यूजेज का मतलब हो गया कि आप जितने भी भारत में मर्चेंट आउटलेट्स है, एटीएम मशीन है, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स है, इंडियन वेबसाइट्स, इस पे आप अपना डेबिट कार्ड चला सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अमेजोन पे आराम से अपना डेबिट कार्ड चला सकते हैं, Amazon.in, अमेजोन इंडिया पे। पर यही डेबिट कार्ड जब आप Amazon.com पे चलाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या फिर आगे बढ़ता ही नहीं है, कुछ एरर आ जाता है। तो देखिए, उसके लिए आपको यहां पर देखिए दूसरा ऑप्शन है, ये जो कार्ड टू बी इनेबल्ड फॉर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक यूज एट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मर्चेंट आउटलेट्स, एटीएम्स एंड ऑनलाइन वेबसाइट्स, इसको आपको इनेबल करना है। तो इस पे आप क्लिक कीजिए, यानी कि सिलेक्ट कीजिए इसको और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद एक बार जब ये इनेबल हो गया, जैसे मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा, बैंक विद इन कुछ घंटों के अंदर आपका इंटरनेशनल यूजेज इनेबल कर देगा आपके डेबिट कार्ड पे। और इसके बाद आप किसी भी फॉरेन वेबसाइट में जाके शॉपिंग कर सकेंगे। साथ साथ में आप जैसे समझ लीजिए फॉरेन ट्रिप में जाते हैं तो वहां फॉरेन में जो एटीएम कार्ड रहेंगे, हाँ एटीएम मशीन रहेगी, उस पे आप जाके वहां की करेंसी में पैसे निकाल सकते हैं। साथ साथ में अगर जैसे समझ लीजिए आप फॉरेन कंट्री में जाके किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पर आप अगर उनके पास जैसे पीओएस मशीन होगी तो उसका यूज करके आप अपने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जिसमें इंटरनेशनल यूजेज इनेबल्ड है उससे पेमेंट कर सकते हैं। पर देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, दो चीज इस वीडियो में। पहली चीज ये कि वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट के मामले में सामने वाली वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि वो आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड विद इंटरनेशनल यूजेज लेती है कि नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो नहीं लेती, आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये, किसी भी प्रकार का आप इंटरनेशनल जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको करेंसी कन्वर्जन चार्ज और कुछ टैक्सेस एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।